नेक्स्ट क्वेश्चन, एक जब आप निकल रहे थे तिहाड़ से आ रहे थे तो एक बड़ा र्यूमर निकला था और बड़ा अफवाह चल रही थी कि संजय जी बीजेपी ज्वाइन कर सकते हैं और चारों तरफ चल रहा था कि भाई बस बीजेपी ने ही निकलवा दिया है। कुछ चैनल वहाँ टीवी मास्टर स्ट्रोक, तो कुछ चैनल पे वो खबर चल रही थी, बेल के पीछे क्या है खेल। हाँ, मुझे आज भी ये तो राइमिंग हम लोग करते हैं टीवी वाले। तो आपने देख ही लिया खेल। मैं निकलने के बाद फिर आप जो भाषण आपने दिया वो पूरा बिल्कुल अलग था। मैंने उन चीजों पे तुरंत विराम लगा के और अपना आगे का सफर मैंने तय किया। देखिए क्या है, आपको ऑफर नहीं आया किसी? आपको मुझे ऑफर नहीं करेंगे वो। क्यों? क्योंकि जानते हैं निराशा होनी है, कुछ हाथ नहीं लगना है। अरे बट हेमंत बिस्वा शर्मा आ सकते हैं, अजीत पवार आ सकते हैं, संजय सिंह नहीं आ सकते। पॉलिटिकल पार्टी में नंबर 2 नेता जो है संजय सिंह नहीं आ सकते, इसको बीजेपी के लोग जानते हैं। क्यों? आज तक 6 साल में प्रधानमंत्री जी और हम कई बार मिले। पिछले कार्यकाल में कभी नमस्ते तक नहीं हुई, और एक बार मैंने गलती से नमस्ते कर दी, उन्होंने जवाब भी नहीं दिया। तो आपने ऐसा क्या कांड कर दिया कि मोदी जी आपको जवाब बोलते हैं इनके खिलाफ, बोलते हैं। बट मोदी जी बाकी लोगों से नारा लगाते हैं, वैचारी रिश्ता तो मोदी अडानी भाई भाई देश बेच के खाई मलाई, ये नारा लगाते हैं। ये कौन देश का प्रधानमंत्री, और वो भी मोदी जैसा प्रधानमंत्री? नायडू जी ने कितना कैसे पसंद करेगा? नायडू जी ने कितना कुछ बोला, कितना बढ़िया हक कर लेते हैं फोटो, नीतीश जी के साथ हक कर लेते हैं। संजय सिंह में क्यों ऐसा है? वो मुझे कोई कोशिश भी नहीं करेगा। ये भाजपा वाले र्यूमर फैला रहे थे। देखिए बहुत शातिर पार्टी है, मैं कहता हूं बीजेपी को, इसीलिए कि उन्होंने एक पूरा भ्रम फैलाया। हाँ। 1-2 दिन लग गया मुझे बाहर आने में, बेल जब मिली उसके बाद। तो उन्होंने भ्रम फैलाया कि अभी संजय सिंह आएंगे और बीजेपी में शामिल हो सकते हैं और सरकार गिरा सकते हैं और ये करेंगे और वो करेंगे। मैं आपको यकीन बताऊं, जैसे ही मैं जेल से बाहर निकला, मैंने जेल का दरवाजा पीछे मुड़ के देखा, आसमान को देखा, 200-300 कदम जो बाहर आने तक का था, उस बीच में ही मैंने तय कर लिया। जॉर्ज फर्नांडिस स्टाइल में उन्होंने जैसे ही मैं बाहर आया, मैंने उसी 200-300 कदम के चलने में मैंने तय कर लिया था, मुझे इनके खिलाफ जमकर बोलना है। और आज आपको बता रहा हूं, 6 महीने जब तक मैं जेल में रहा, हर दिन ये सोचता था जिस दिन निकलूंगा इनके खिलाफ पूरी ताकत से बोलूंगा। तो और वही काम मैंने किया। तिहाड़ में आपको सुविधा मिली थी? सुविधा जो आम कैदियों की थी वही सुविधा। सत्येंद्र जी को मिल रही, थोड़ी वीआईपी वाली थी, वो मसाज वसाज बढ़िया होता। कोई मतलब नहीं है। आप तो देसी गांव का आदमी निकले, वहां पहुंचे। हमारे साथ 3 लोग थे, मैं तो 3 लोगों के साथ। कितनी बड़ी बैरक थी आपकी? ये जहाँ पे आप बैठे हैं, हाँ। इसको लेके इतना ही इस तरफ मिला लीजिए और ये सोफे तक। हाँ, इतना बड़ा। और बर्तन खुद सफाना पड़ता था या? बर्तन खुद साफ करते थे। बाथरूम खुद से साफ करते थे, झाड़ू खुद से लगाते थे। लेकिन हंसते भी थे। तो लगता नहीं था कि यार माँ बाबूजी सोचे थे लड़का हमारा सांसद बन गया है अवध से और नाम रोशन कर रहा है, यहाँ बैठ के जेल में बाथरूम सफा रहा है? तो जब आप उस रास्ते पे हैं तो आपको मतलब नेता के तौर पे आपको ताली भी मिलती है, कई बार गाली भी मिलती है, जेल भी मिलते हैं, तो मुकदमे भी मिलते हैं। डर नहीं लगता? आपके 2 लड़के हैं ना, 2 बच्चे हैं। हाँ। तो घर परिवार डरता नहीं था कि यार कहाँ आप चले गए हो? देखिए जेल जाने के बाद सबसे पहले बीजेपी जुड़ जाओ। सबसे पहला काम मैंने किया, नहीं कभी मेरे घर में किसी ने नहीं कहा ना, कभी नहीं, कभी भी नहीं कहा, क्योंकि वो जानते हैं वो कहेंगे भी तो मैं पलट के ऐसा जवाब दूंगा जो उनको पसंद। गाँव घर में किसको वोट देते हैं लोग? जी, गाँव घर में किसको वोट देते हैं? हमारे पूरे परिवार में कभी किसी ने बीजेपी को वोट नहीं दिया। अच्छा। हाँ, सुल्तानपुर कभी भी नहीं। ठीक है, कभी भी नहीं। तो ये बीजेपी वाले भी जानते हैं कि इन पे समय बर्बाद करने से कोई फायदा है नहीं, तो इसलिए ना मुझे कभी कोई ऑफर आता है, ना कभी कोई कोशिश करता है। बट आपके यहाँ जैसे आतिशी जी उन्होंने कहा ऑफर आ रहा था, सिसोदिया जी ने कहा ऑफर आ रहा था, तो मुझे नहीं आया ना। सिसोदिया आतिशी में क्या ऐसा है जो संजय सिंह में नहीं कि बीजेपी नहीं देख रही? पता नहीं, वो उन लोगों से पूछिए। मुझे तो नहीं आया कभी ऑफर, मुझे कभी नहीं ऑफर। आपने कभी मंथन नहीं किया कि यार इन दोनों में दिख रहा है? मुझे सबसे ज्यादा वो हो सकता है उद्दंड मानते हो या समझते हो कि भैया यहाँ कोशिश करे कोनो फायदा ना छोड़ दो इनका। तो भाई मैं जितना उनके ऊपर खुलकर हमला करता हूँ उसको कैसे बर्दाश्त कर लेंगे? ठीक है। मैंने भारत के गृह मंत्री के सामने बताया कि वो कैसे जमानत जब्त पार्टी हैं। मैंने प्रधानमंत्री के सामने नारा लगाया कि मोदी अडानी भाई भाई देश बेच के खाई मलाई। आल पार्टी मीटिंग होती थी, वहां जाता था तो ना उन्होंने कभी आपको काफी बाहर ही भेजा गया है पार्लियामेंट से। ना कभी ठीक से देखा, ना पूछा, ना मैंने कभी उनकी तरफ कोशिश की। एक बार मैंने नमस्ते करने की कोशिश 6 साल में की थी, जिसको उन्होंने बड़ी दृढ़ता के साथ अस्वीकार किया, और तब मुझे अपनी गलती का एहसास हुआ कि ये भी मुझे नहीं करना चाहिए। मोदी जी को नमस्ते करना। हाँ,
सेंट्रल हॉल में, जैसे अभी और मैं हमेशा इस बात के लिए सावधान रहता था। उस दिन पता नहीं किस मूड में था, मैंने सोचा भाई आज कोशिश करके देखते हैं, लेकिन मुझे असफलता ही हासिल हुई। तो ये है प्रधानमंत्री जी का वो अहंकार है। ये बड़ी खबर जाएगी ये लोगों ये में कि अहंकार है प्रधानमंत्री संजय का। सिंह ने मोदी जी को नमस्ते किया, मोदी जी ने जवाब भी नहीं दिया। नहीं, वो तो कैमरे पे है, वो तो टीवी चैनल्स पे दूरदर्शन ने लाइव भी किया था उसको। तो हो सकता है बिजी रहे हो, देखे ना हो, या देखे थे आपको? नहीं, मतलब वो आई कांटेक्ट हुआ था? वो बिल्कुल मोदी जी को इस मामले में कभी आप ये मत समझिएगा कि वो एक निगाह में पहचान लेते हैं कौन कहाँ खड़ा है, किसको इग्नोर करना है, किसको एहसास दिलाना है। हमारी मुलाकात अभी हमारे मुख्यमंत्री के साथ देखा नहीं आपने, उनको एहसास कराया उन्होंने योगी जी के साथ।